ये आवाज आप शाइस्ता तक भी से हम खुद पहुंची, जानने की आपके कोशिश जरिए से करेंगे जब वो आवाज। डीसी से मुलाकात करने पहुंचे, क्योंकि तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे थे कि शाइस्ता डीसी से मुलाकात करने पहुंची हैं और वहां पर उन्होंने तमाम सवालात रखे। क्या कहा था डीसी ने, शाइस्ता बताइएगा। कॉन्फिडेंट होकर आप अपनी बात रखें, न्यूज़ 18 आपके साथ है और आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है, आप अपनी बात रखें ताकि हम निश्चिंत रहें। आगे जब अगर इस मामले में कोई खाल नहीं होगा तो हम कहीं न कहीं न्यायालय में जाकर डीसी साहब के पास लेकिन गए तो वो बोले रिपोर्ट एसपी साहब के पास है। रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको न्यायालय में मिलेगा। जी शाइस्ता बोलिए। एसपी साहब के पास जाइए, आप लोग को रिपोर्ट मिल जाएगा। खबर दिखाया जी, फिर एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब बोले कि रिपोर्ट है मेरे पास, पर रिपोर्ट आप लोग को हाथ में नहीं देंगे, कोर्ट में जमा करेंगे। लेकिन हम जब क्या शाइस्ता आपको उम्मीद थी कि एक दिन जरूर हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हम बार बार देख रहे थे कि आपकी तरफ से ये इजहार किया जा रहा था कि हमें कानून पर भरोसा है, इंसाफ हमें जरूर मिलेगा, और जिस तरीके से धारा को बदला गया, केस को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया गया, उसके बाद आप कैसा महसूस कर रही थी और आप कैसा महसूस कर रही हैं? उसके बाद तो बहुत सदमे में थी, ऐसा क्यों हुआ। फिर अब सुन के खुशी हुई कि प्रशासन कानून सब साथ है, सबके ऊपर भरोसा है अब। जी शाइस्ता, जब एक बार हौसला टूटता है, क्योंकि बार बार आप पुलिस थानों के चक्कर, अदालतों के चक्कर जाहिर सी बात लगा रही हैं, और आपके हमरा मोहम्मद मसरूर आलम जो कि चचा हैं आपके, वो साथ में रहते हैं, ऐसे में किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है जब आप कोर्ट कचहरी और अदालतों के दरवाजे पर पहुंचती हैं? गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि आपने डीसी से मुलाकात की, फिर उसके बाद एसपी से भी जाकर मिली। क्या उस दरमियान आपकी जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें इस ताल्लुक से थी कि आने वाले दिनों में हमें इंसाफ जरूर मिलेगा? मनोज जी भी इतना सीनियर आदमी हो के शाइस्ता, अल्लाह के ऊपर भरोसा था कि जरूर एक दिन इंसाफ मिलेगा। आगे भी यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले, जो मुजरिम है, कातिल है, वो लोग को फांसी की तक पहुंचाया जाए, फांसी की सजा हो, बस यही उम्मीद करते हैं। अब आप मुतमईन हैं, क्योंकि दफा फिर से लगा दी गई है 302, जिसे 304 में तब्दील कर दिया गया था और केस को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया था। अब वो दिन दूर नहीं है कि मुलजमीन को फांसी की सजा दी जाए। शाइस्ता, जी शाइस्ता बोलिए, आपको क्या परेशानियां पेश आई, आप किन किन दिक्कतों से गुजरती हुई आगे बढ़ रही हैं और कैसे अपने हौसले को मजबूत करती हैं? आप इस दुख भरी घड़ी में कैसे अपने आप को संभालती हैं, अपने परिवार को संभालती हैं, और आज जब ये खबर आपको मिली और जो तमाम दिक्कतें आपको परेशानियां पेश आ रही थी, वो तमाम जाहिर सी बात है वो अब छिप गई होंगी और सिर्फ अब ये नजर आ रहा होगा कि अब तो इंसाफ मिलने में देर नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि खुदा के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जी, इंसाफ, जी बस यही, अब यही चाहते हैं कि मुजरिमों को सजा हो। ठीक।